जुनैद अकबर आए हैं तो उसके बाद ही इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत पेश आई है? अब जुनैद अकबर को क्या मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और बाकी जो इस वक्त मजबूत पार्टियां जो आपने कहा है कि शिकंजे अपने गाड़ चुकी हैं उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उनके ग्रुप्स हैं जो उन पार्टी के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो, चूंकि इमरान खान अमली तो नहीं वहां पर कोई प्रेजेंस रखते, वो तो कोई बात करते हैं जितनी उन तक पहुंच जाए, कोई कम्युनिकेशन गैप भी है, फिर एक बंदा आता है वो अपनी बात करता है, दूसरा आता है तो उनके तो कान भी पक गए होंगे मुख्तलिफ बातें सुन सुन के और उस पर हिदायत दे दे के अमल दरामद कोई नहीं हो रहा। उस तरीके से जिस तरीके से वो चाहते हैं, ये करप्शन के ऊपर ही वो एक साल जो है ना, ये बता दें कि केपी में कितनी करप्शन, सबसे ज्यादा बैड गवर्नेंस की शिकायत जो है ना वो केपी से है। सिंध में आप देखें उन्होंने हेल्थ में कितनी जो है ना तरक्की की है, कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। पंजाब में मरीम नवाज ने कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, उन्होंने क्या किया है? क्या कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा लॉन्च किया है जो जो जो, जो जिसको कहें कि कोई मेगा प्रोजेक्ट है? और जो पहले भी था कि केपी में कंसेक्टिवली तीसरी हुकूमत है उनके पास, जिसको वो सोशल मीडिया पे चला भी सकें, तशहीर तो नहीं कर सके ना। ट्वीट्स तो वो बहुत करते हैं। और पहले जो एक बीआरटी उन्होंने बनाया था उसका अभी तक पंगा पड़ा हुआ है, उसकी करप्शन, उसकी तो आलमी इदारों तक उसकी करप्शन की दरखास्तें गई और बड़ी चीजें हुई। मतलब ये काम जो है ना ये इस तरह से नहीं है कि बस तकरीर कर लें और काम हो जाए। और वो अब मैं ये बात करना चाहता हूं कि आप व्हाइट पेपर दें, लेकिन आप उसमें केपी भी शामिल करें। बिल्कुल, आप 3 सूबों का व्हाइट पेपर दें और जनाब केपी जो है वो जन्नत का एक टुकड़ा है, ये कौन मानेगा? ऐसा किस तरह हो सकता है अमली तौर पे? तो ये आप करें ना काम, लोगों की आंखों में धूल ना झोंके, आप भी काम करें, आप भी बताएं कि ये हमने किया है। आपने तो हदायत दी कि जी कामरान भंगश को काबीना में शामिल कर लें, तो तैमूर झगड़ा को कर लें, तो आप तो वो नहीं कर सके। आपने जुनैद अकबर को कहा था कि इसको एहतसाब कमेटी का मेंबर बनाए, तो आप तो वो नहीं करवा सके। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि खान साहब पॉपुलर हैं, अमली तौर पर जाना वो नहीं है, कर नहीं पा रहे। उनका गंडापुर के हाथ में आ गया जी, उनके हाथ में। जाहिर है वो केपी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और उनको छेड़ भी नहीं सकते और उनके पीछे भी ताकतें हैं बहरहाल, ऐसे तो। अच्छा सही साहब, इमरान खान की ऑफिशियल अकाउंट से जो ट्वीट किया गया है उसके अंदर बार बार एक कर्नल का नाम लिया गया। उन्होंने कहा है जी एक कर्नल है वो कंट्रोल कर रहा है तमाम जो मेरे इर्द गिर्द मामलात हो रहे हैं, जेल में जो भी मुझे मिलने आते हैं वो भी देखा जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और उसके अलावा मोहसिन नकवी पर भी उन्होंने काफ़ी तनकीद की है और शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की भी उन्होंने वजह बता दी है। जो बार बार शेर अफजल सवालात पूछ रहे थे कि मुझे क्यों निकाला है, मुझे बताएं, वो उन्होंने क्लियर कर दिया है और ये भी कह दिया है कि जो पार्टी छोड़ गए हैं वो निकल गए हैं। तो फवाद चौधरी साहब का क्या रोल रह गया? वो अगर कोई बयान देते हैं आकर तो वो पार्टी के अंदर तो कंसिडर नहीं किए जाएंगे? देखें, नहीं, वो अपने तौर पे क्लेम करते हैं और खान साहब पर्सनली उनको डील करते हैं। और ये जो सारी बातें हैं ये खान साहब की, देखें ना, ये बातें आज की हैं, कल उनकी और बात होगी। फिर वो उन्होंने पहले भी तो कई लोगों को लिया भी है और कई लोगों ने उनको दगा दिया है, तो वो भी पार्टी का हिस्सा हैं। एक शेर अफजल मरवत बेचारा इस वजह से मारा जा रहा है कि वो पॉपुलर है, और एक पॉपुलर शख्सियत किस तरह एक तलवार में दो, एक म्यान में दो तलवारें कैसे आ सकती हैं? मुमकिन नहीं है। यही वजह है उसके निकालने की। और मैं आपको कह रहा हूं कि वो निकलेंगे भी नहीं, उनको निकाला भी नहीं जा सकता। जैसे मैंने कहा कि ये करवा के दिखाएं जरा खान साहब, इनको निकाल के भी दिखाएं। मतलब यूटर्न इशू कोई नहीं है, वो तो खैर अब उनके लिए मसला ही कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उनकी हिदायत के बाद जरा ये काम जब देखेंगे ना, जब वो उनको पार्टी से निकाल देंगे। अच्छा, ये सब बातें हैं। आप समझते हैं कि नहीं? ये इन पे वो खान साहब के पास नहीं है ग्रिप इस वक्त। खान साहब अमली तौर पे बस वो पॉपुलर हैं, बस वो अमली तौर पे उनके पास पार्टी की ग्रिप नहीं है। अच्छा, हो भी नहीं सकती ना, एक बंदा जेल में है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है जनाब, कभी कोई इशू आ जाता है, कभी कोई बात कर देते हैं, कभी बेगम साहबा से मिलने नहीं दिया जा रहा, जेल मैनुअल के मुताबिक जनाब वकला से मुलाकातें नहीं की जा रही हैं, उनको कभी एक्सरसाइज मशीन नहीं मिल रही है, कभी जनाब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कभी कोई बातें, ये सारे खैर बहुत सारी बातें तो वो वैसे भी छोड़ देते हैं गैर ज़रूरी बाहर से हमें जो सुनाई देती हैं।
अमलन इतना भी नहीं मसला, इतनी भी सख्ती नहीं है। हाँ। जेल जेल ही होती है। अब जेल में आप कहें कि जी हमें बिल्कुल इस तरह की आज़ादी मिल जाए तो वो हम ले लें, तो ये तो नहीं हो सकता।